मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, यदि नहीं मालूम है तो इसको याद रखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि होता है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है बीजगुणन विधि। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला सवाल है ये बहुत आसान सवाल है, इसका बेसिक समझिए। प्रतिस्थापन विधि का ये बेसिक सवाल होता है। जो मैं दूसरा सवाल बताने वाला हूँ वो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो जब भी आपको इस प्रकार सवाल दिया रहेगा तो आपको एक को मान लेना है समीकरण 1 और एक को मान लेना है आपको समीकरण 2। एक को पहला बात मान लेना है समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेना है समीकरण 2। आपको लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 से। तो आप बताइए समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है x + y = 14। x + y = 14 लिखा है समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, जो प्लस वाला y है तो इसको टांग के बराबर के इधर ला देना है। तो ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 14 - y, इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। क्या आपको इतना बात समझ में आया? सबसे पहले आपको मान लेना है समीकरण 1, उसके बाद मान लेना है समीकरण 2 और लिखना है कि समीकरण 1 से जब लिखिएगा तो x + y = 14, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। इतना आप सभी को मालूम होना चाहिए और आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करना है, लिखना है कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपको लिखना है, जरूरी है। जो आपने समीकरण 3 माना है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, x - y = 4 दिया गया है। और ये जहाँ पर समीकरण 3 में x बराबर क्या दिया है, तो x बराबर दिया है 14 - y। तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या लिख देना है, 14 - y। तो यहाँ पर x है तो x के जगह पर आपको लिख देना है 14 - y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y = 4। अंक वाले को एक तरफ, ABCD वाले को आपको एक तरफ करना है। तो ये 14 प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसके आगे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के यदि आगे कुछ भी नहीं रहता है तो वहाँ प्लस छिपा है और प्लस बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको लिखना है -2y = 4 में से 14 घटेगा तो आपका हो जाएगा -10, और ये जो 2 है ये 2 गुणा में तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो -10 बटा में -2, 2 से कट जाएगा आपका 5 बार में। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, और इसी y का मान आपको रख देना है समीकरण 3 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखना है कि y का मान जो आया है उसको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, x = 14 - y दिया गया है। और आपको याद होगा कि आपने y का मान कितना लाया है, तो y का मान आप लोगों ने 5 लाया है। तो y का मान यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो y के जगह पे यदि हम लोग 5 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो अंत में लिख देना है अतः x = 9 और y = 5 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। लेकिन ये जो सवाल है यह आपके लिए बहुत खास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी सवाल आपसे परीक्षा में पूछेगा नहीं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझने का आप लोग प्रयास कीजिए फिर से। तो सबसे पहले आपको मान लेना है समीकरण 1, उसके बाद मान लेना है आपको समीकरण 2। समीकरण 1 को लिखना है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या दिया है, x + y = 4।
ये प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, और इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। और इसी समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखना है आपको 2 में रखना है। तो समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रखिएगा। तो समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ पर आपने लाया है x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का जगह पर हम लोग इतना रख देंगे 14 माइनस वाई, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और ये 2 गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 के पढ़ा में 10 है 5 बार में, तो y का मान आ गया हम लोग का दोस्तों 5। और इसी y का मान आपको रख देना है समीकरण 3 में। इसी y का मान यदि समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण 3 दिया है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस 5, और x का मान हो गया हम लोग का 9। ये हुआ हम लोग का बेसिक सवाल। अब ऐसे परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, कैसे कैसे सवाल, हार्ड जो सवाल है वो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये तो बबुआ वाला सवाल है, लेकिन ये कभी सवाल आपसे परीक्षा में पूछेगा नहीं। तो चलिए हम दूसरे सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा सवाल दिया गया है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर आपका दिया गया है दोस्तों 2। तो पहला काम क्या करना है, इसको मान लेना है आपको समीकरण 1, और इसको मान लेना है आपको समीकरण 2। ये हुआ हम लोग का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको लिखना है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर दोस्तों दिया गया है 10। समीकरण 1 दिया गया 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया गया है। यहाँ पर मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, ब्लैक पेन। तो सबसे पहले ये जो देखिए ये प्लस में 4 है, तो माइनस बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। और ये 3 आपके गुणा में, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो 10 माइनस 4y बटा में 3, और इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। पहला ये काम करना है प्रतिस्थापन विधि में कि आपको समीकरण 3 मानना है। समीकरण 3 कैसे मानिएगा, पहला उठाना है समीकरण 1 को। समीकरण 1 में y वाला यदि प्लस में है तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में, y वाला यदि माइनस में है तो बराबर की उधर जाएगा तो प्लस में, और यदि x के साथ में कोई संग में है तो गुणा में, और गुणा बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। ये प्लस माइनस हो गया और ये गुणा क्या हो गया भागा हो गया। ये होगा हम लोग का समीकरण 3। और समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 3 का मान लिखिए आप लोग, मैं ब्लू पेन यहाँ यूज कर रहा हूँ। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या दिया गया है, तो समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया मेरे दोस्त 2x माइनस 2y बराबर 2। और यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, तो x का मान दिया गया है 10 माइनस 4y बटा में 3। क्योंकि जहाँ पर x का मान है वहाँ पर x का मान लिख दिया हम लोग ने, और बगल में इसके 2 है तो हम लोग ने यहाँ पर बगल में 2 लिख दिया, और ये माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 का गुणा इसमें करना है और इस 2 का गुणा इसमें करना है, तो 2 दहा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 8y बटा में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 2। और यदि आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो इसका गुणा करते हैं 3 दूनी 6, इसको जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा। और यही सवाल यदि आपके माइनस में रहता है, माइनस में रहेगा तो 3 दूनी 6, और 6 में से घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसका इसमें गुणा कर देना है। तो पहले से संख्या कौन है 20 माइनस 8y, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y बटा में 3 बराबर आपका हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ पर ये भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो 20 माइनस, और ये देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 8 6 कितना हो गया मेरे दोस्त 8 6 हो जाएगा हम लोग का 14y, और भागा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो 3 दूनी कितना हो गया हम लोग का 6। क्या यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसका चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे। अब ये देखिए 20 जो प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा। तो -14y बराबर 6 माइनस कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। यहाँ पर अब हल कर देता हूँ, इसको मत लिखिएगा, समझा रहा था। तो 6 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा, 6 में से 20 घटेगा तो आपका -14 हो जाएगा। तो -14y बराबर माइनस का मैं 14 लिख सकता हूँ, यस और नो आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि 6 में से 20 घटेगा तो -14 हो जाएगा और ये गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो -14 बटा -14 खत्म हो गया। 14 से 14 कितना बार में कट गया, एक बार में, यानी कि y का मान हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इसके आगे सोचिए, इसके आगे जो जोड़ घटाव है आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7वां क्लास 8वां क्लास 9वां क्लास पढ़ने के बाद आप 10वीं क्लास में आए हैं। यदि आपको इतना नहीं मालूम है तो कैसे आप लोग बनाइएगा 10वीं क्लास का मैथ, आप ही लोग बताइए। तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 में से 20 घटेगा तो 14, 14 हो जाएगा माइनस में। कट पीट का हम लोग का y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। और इसी y का मान आपको कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो लिखेंगे हम लोग y का मान, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना दिया है मेरे दोस्त कि x बराबर दिया गया है 10 - 4y बटा में 3 दिया है। समीकरण 3 x बराबर 10 - 4y बराबर बटा में 3, और हम लोग y का मान कितना लाए हैं, तो y का मान हम लोग लाए हैं मेरे दोस्त 1 लाए हैं। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 4 एकम हो जाएगा हम लोग का 4, क्योंकि 10 का 10 4 एकम 4 बटा में 3। 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 से 3 कितना बार में कट जाएगा, 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 से तो 2 बार में कट जाएगा। और x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने अतः x बराबर हम लोग लिखेंगे 2 और y बराबर कितना हम लोग लाए हैं, 1 लाए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। पहला काम है कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप लोग क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। जब समीकरण 1 मानते हैं तो इसको लिखना है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से यदि लिख देते हैं तो ये प्लस में तो माइनस में और ये गुणा में तो यह हो जाएगा भागा में। इसको मान लेना है आपको समीकरण 3, और इसी समीकरण 3 का मान आपको रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हम लोग का कट पीट के y का मान आएगा, और इसी y का मान आपको कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। जब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो आपका x का मान आएगा, और x का मान आएगा तो x और y दोनों का मान आ चुका हो और हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ये था प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी होना चाहिए, यदि 10वीं क्लास की आप लोग तैयारी करें तो आपको परीक्षा देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, अपने किताब के जो सवाल है उसको बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि सवाल बन रहा है नहीं बन। यदि सवाल नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हमसे सवाल नहीं बना है, आप एक बार फिर से बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।